हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का इंग्लिश का फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सैट टू नवंबर 2022। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको दूंगी सैट टू में आने वाले सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल यूज़फुल होने वाली है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम तक हम बहुत ही अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ये देखिए, आपका सेट 2 होगा 20 मार्क्स का और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स। नाउ लेट्स रीड इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच। आप देखो, पहले 5 क्वेश्चंस होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10, उसमें आपके 1 और 2 वर्ड्स में आंसर देना हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये होंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 वो होंगे 3 मार्कर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इंग्लिश पोएट विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज। इंग्लिश पोएट कौन से थे जो जेमिनी स्टूडियोज में आए थे, जिनका आना थोड़ा सा मिस्टीरियस रहा था। ऑप्शंस आर स्टीफन स्पेंडर, मैथ्यू आर्नोल्ड, पीबी शेली, टी.एस. एलियट। और सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट, What did Rudyard Kipling think of interview to be? इंटरव्यू चैप्टर से है ये। अब देखो, इंटरव्यू के बारे में पॉजिटिव व्यूज़ भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो किपलिंग जो है इंटरव्यू के बारे में कैसे व्यूज़ रखते थे, क्या मानते थे वो। ए ऑप्शन, एन असोल्ट, बी अ कावर्डली एक्ट, सी अ क्राइम, डी ऑल ऑफ दीज। आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आंसर दे पाएंगे आप। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। Now comes question number 3. Which poetic device is used in the phrase greedy good doers in the poem A Roadside Stand? A roadside stand में phrase use हुआ है greedy good doers. गुड डूअर्स भी हैं और साथ ही वे लोग जो है ग्रीडी भी हैं। तो इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, और सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद आपके इंग्लिश ग्रामर से 2 टॉपिक्स आने हैं, आर्टिकल एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है एक्टिव पैसिव वॉइस पर बेस्ड लिया है। सेंटेंस है, माई अंकल न्यू दैट पेंटर। ए ऑप्शन, दैट पेंटर इज नोन बाय माई अंकल। सबसे पहले देखो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर न्यू, तो इज आ ही नहीं सकता, वो ही आएगा। तो सीधा ही ऑप्शंस पे नज़र डालो। बी ऑप्शन में भी इज है, सी में भी इज है, डी में देखो, दैट पेंटर वॉज नोन टू माई अंकल। यस, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, हु वॉज डिलीवरिंग द स्पीच। अब आपको पता ही होगा, हु चेंजेस इनटू बाय हुम, और उसके बाद वॉज डिलीवरिंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है, तो वॉज होगा, बीइंग होगा। ऑप्शन देखो, ए, बाय हुम वॉज द स्पीच डिलीवर्ड, गलत है, बीइंग आएगा ज़रूर क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। बी ऑप्शन देखिए, बाय हुम वॉज द स्पीच बीइंग डिलीवर, गलत है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ऑप्शन सी, बाय होम वॉज द स्पीच बीइंग डिलीवर्ड। यस, ऑप्शन सी इज राइट। आगे हैं, डू एज डायरेक्टेड। सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ कॉस्ट्यूम्स। अब देखो, पैनकेक क्या कॉस्ट्यूम का ब्रांड नेम था? नो, इट इज़ रॉन्ग, सो इट इज़ फॉल्स। ये था जेमिनी स्टूडियोज में यूज़ होने वाला मेकअप मटेरियल। आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। ब्लैंक, वुमन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। अब देखो, आर्टिकल्स को मैंने डिटेल में भी पढ़ा रखा है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हुए हैं, तो उन वीडियोस को बड़े ध्यान से देख लेना। यहाँ पर जो रूल अप्लाई हो रहा है बच्चों, वो ये है कि मैन और वुमन को जब हम जनरली डिस्कस करते हैं, उनको जनरली रेफर किया जाता है, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आता। साथ ही देखो, बेस्ट से पहले द लगा हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द आता है। ओके, 8th है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट सो ही वॉज टेकन टू ब्लैंक हॉस्पिटल। अब देखो, हॉस्पिटल में किस लिए जाया जाता है?
ट्रीटमेंट के लिए। अब क्या दिया हुआ है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या पर्पस दिया है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन होता है, तो यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन आ गया है किसका, हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल क्यों जाया जा रहा है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। और जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, यहाँ पर अगर प्राइमरी पर्पस से जाया जाता है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आता। सारे रूल्स मैंने डिटेल में बताए हुए हैं, वो वीडियोस आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर लैम सेज दैट लव इज वर्स दैन एसिड। क्या ये ठीक है? नो, इट्स रॉन्ग, सो आंसर विल बी फॉल्स। मिस्टर लैम सेज दैट hatred is worse than acid. 10th है, what does the rubber ring actually contain in the chapter Evans tries an O level? जो रबर रिंग यूज की गई थी पार्सन मैक्लीरी के द्वारा, उसमें क्या था? आंसर इज पिग्स ब्लड। तो ये हो गए आपके 10 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिला के। उसके बाद 2 मार्कर क्वेश्चंस आने हैं, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सेट 2 में आने वाले सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ठीक है, देखो, What is the example of national integration that the author refers to? अब यहाँ पे सेंटेंस कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन 2-3 फ्रेम किए हैं, उनका आंसर सेम होगा। और why does the writer think there was a great deal of national integration in the makeup department? मेकअप डिपार्टमेंट को नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल कहा जाता है, राइटर कहते हैं। ठीक है, क्या कारण था? आंसर इज पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया picked up jobs at the Gemini Studios. अब जेमिनी स्टूडियोज में जो काम करने वाले लोग अलग अलग जगहों से थे, पूरी इंडिया से थे। और मेकअप डिपार्टमेंट में तो उसका हेड जो है सबसे पहले बंगाली था, फिर महाराष्ट्र से, और जो है उसको असिस्ट किया कर्नाटक निवासी, आंध्र प्रदेश निवासी और लोकल तमिल्स भी थे। सो इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। साथ ही जो है अगला हमने लिया है यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर पोएट्स एंड पैनकेक्स बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, तो यहाँ पर मैंने 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। What work did the office boy do in the Gemini Studios? Why was he frustrated? अब ऑफिस बॉय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर ये होगा। इसके साथ ही जो है अलग लैंग्वेज भी है, सेंटेंस है, Who did the office boy show his anger on? ऑफिस बॉय अपना गुस्सा किस पर दिखाता था? Answer is the office boy wanted to work as a star actor, top screenwriter, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर इन द जेमिनी स्टूडियोज। बड़े बड़े सपने थे उसके, बट हुआ क्या उसके साथ? ही गॉट द टास्क ऑफ डूइंग मेकअप ऑफ द जूनियर एक्टर्स, सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। और वो मानता था किसको रिस्पॉन्सिबल, अपनी सारी जो है दुखों का कारण मानता था वो सुबु को। अब साथ ही देखो, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है सुबु पर बेस्ड। सुबु को जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पर क्यों रखा जाता था? आंसर इज सुबु वॉज कंसिडर्ड नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियोज। ही वॉज वेरी क्लोज टू एस वासन, द बॉस एंड फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। बहुत ही क्लोज था वो अपने बॉस के, और जो है जेमिनी स्टूडियोज को गोल्डन ईयर्स के दौरान जो डेफिनेशन दी थी वो सुबु ही था। चैप्टर में स्पेशल आता भी है कि ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, डिस्टिंग्विश्ड पोएट। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ थी उसमें। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में ही जो है पोएट्स एंड पैनकेक्स के 3 क्वेश्चंस आपके लिए ले लिए। ओके, नेक्स्ट मैंने रखा है इंटरव्यू से, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, और व्हाट इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज, और व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज इंटरव्यू के बारे में वो इकट्ठा ही हमने रख लिया है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को मोल्ड करके लिख सकते हैं। Okay, so here is the answer. The interview has become an important part of journalism in modern world. It is our chief source of information about celebrities. It is considered as an art and a source of truth in its highest form. ये हमने बात कर ली इंटरव्यू की पॉजिटिव। Okay, but some writers consider it as an assault, cowardly act and unwanted intrusion into their lives. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही व्यूज हमने इसमें रख दिए हैं। आगे देखिए, राइट इन ब्रीफ द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, और व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएम रेफर्स टू, व्हाई इज इट वेन, और या फिर जो रोड साइड स्टैंड ऑनर है वो क्या प्ली रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए यानी कि अ रोड साइड स्टैंड से।
Answer is the poem shows the problem of class difference between the city people and the rural folk. जो शहर के रिच पीपल हैं और गांव के जो हैं गरीब लोग हैं उनके बीच में क्लास डिफरेंस का इशू ये पोएम उठाती है. The roadside stand owner wants the car owners to stop and buy their things so that they can also earn some money. Especially पोएम में आया था सिटी मनी को वो फील कर सके अपने हैंड में. रोड साइड स्टैंड ओनर चाहता है कि कार ओनर्स आएँ वहाँ पर रुकें और उसके स्टैंड पर जो चीज़ें रखी हैं उनको वो खरीदें. But their desire is vain because the city folk do not pay any heed to their needs. लेकिन उनकी ये डिज़ायर, ये चाइल्डिश लॉन्गिंग जो है व्यर्थ है, बेकार जाती है क्योंकि शहर के अमीर लोग उनकी ज़रूरतों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं. The message of the poem is that the economic well-being of a country depends on a balanced development of the villages and the cities. पोएम का मैसेज क्या है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक वेलबींग डिपेंड करता है कि गांव और शहर के लोगों के बीच में जो डेवलपमेंट है उसका एक बैलेंस्ड होना चाहिए वो. ओके चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं. अब देखो जो है फ्लैमिंगो से 2 चैप्टर्स आने हैं, पोएम आनी है तो उसके क्वेश्चंस हमने रिवाइज कर लिए. आगे देखिए. व्हाट डज मिस्टर लैम टेल डैरी अबाउट द रियल वर्थ ऑफ अ पर्सन. मिस्टर लैम डैरी को एक पर्सन की रियल वर्थ के बारे में क्या कहते हैं. या फिर सेंटेंस ये हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट डज मिस्टर लैम टेल डैरी अबाउट हैट्रेड. हैट्रेड के बारे में उनके व्यूज़ क्या हैं. या फिर मिस्टर लैम डैरी को कैसे कंसोल करते हैं. या फिर मिस्टर लैम अपनी खुद की फिजिकल डिफॉर्मिटी के बारे में क्या बताते हैं. या फिर मिस्टर लैम कैसे इंस्पायर करते हैं डैरी को कि अपने बेसलेस फियर्स को भूल जाओ, तुम्हारे अंदर जो कमी रह गई है कि चेहरा जला हुआ है उसको भूल जाओ. ठीक है, तो मिस्टर लैम कैसे मोटिवेट करते हैं. कोई भी जो है सेंटेंस आ जाए, आंसर ये होगा आपके सामने. मिस्टर लैम टेल्स डैरी हाउ चिल्ड्रन लाफ एट हिज आर्टिफिशियल लेग एंड कॉल हिम लेमी लैम. मिस्टर लैम डैरी को बताते हैं खुद की जो उनके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम है कि कैसे जो है बच्चे उनकी आर्टिफिशियल लेग का मजाक उड़ाते हैं, उनको लेमी लैम कहते हैं. But he does not mind it because the real worth or beauty of a person does not lie in his looks. क्योंकि एक व्यक्ति की असली जो ब्यूटी होती है, वर्थ है, वो उसके लुक्स में, आउटवर्ड अपीयरेंस में नहीं निर्भर करती है. He advises him not to hate anybody because hatred is worse than acid. अब देखो जितने भी मैंने जो क्वेश्चंस लिए यहाँ पर सबका आंसर जो है एक ही है. ओके तो मिस्टर लैम डैरी को समझाते हैं कि नफरत तो एसिड से भी बुरी होती है. ही रिमाइंड्स डैरी ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी एबिलिटी with which he can get on better than others. वो डैरी को समझाते हैं कि तुम्हारी आंखें हैं, कान है, नाक है, टंग है, ब्रेन है, तो इन सबको यूज़ करो. तुम्हारे अंदर क्या फिजिकल एबिलिटी है, मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको सोचो और तुम बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही बेहतर कर सकते हो. In this way, thus, he changes his attitude, perspective towards life. डैरी की लाइफ चेंज करने वाले होते हैं मिस्टर लैम. तो मिस्टर लैम और डैरी के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए और उनका एक ही आंसर बना दिया. ओके फिर उसके बाद अगर डैरी के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डज डैरी अवॉइड द कंपनी ऑफ अदर्स, और हु इज़ डैरी, और व्हाई डू पीपल अवॉइड डैरी, तो हमने यहाँ पर एक आंसर ले लिया है. Daddy, a young boy walks into a garden which belongs to an old man named Mr. Lamb. Daddy एक young boy है और वो एक garden में जाता है जो कि किसका है, Mr. Lamb का. He wants to spend some time there. वो उस garden में थोड़ा सा टाइम अकेले में बिताना चाहता है. One side of his face is burnt by acid, so people are afraid of his terrible look. ठीक है, अब चेहरे की एक साइड जली हुई है तो लोग डरते हैं उसके इस टेरिबल लुक से. ही हैज़ टू फेस द क्रूअल एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स हिम. और जब लोग डरते हैं, मुंह बनाते हैं, डैरी को अवॉइड करते हैं, तो डैरी को वो सारे इनसेंसिटिव एटीट्यूड रिएक्शंस जो है फेस करने पड़ते हैं. सो ही वॉन्ट्स टू अवॉइड द कंपनी ऑफ अदर्स. तो लोग जब नफरत दिखाते हैं डैरी के प्रति तो डैरी को भी लोगों से नफरत हो जाती है. और अब आते हैं हम लास्ट चैप्टर पर. Who was Evans? Why was he called Evans the Break? और how was Evans different from other criminals? और in what examination did Evans want to appear? और how did Evans learn German language in the cell? तो Evans के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो देखिए answer will be the same. Answer is Evans, a criminal, was imprisoned in the Oxford prison.
इवांस एक क्रिमिनल था और उसको ऑक्सफोर्ड प्रिजन में बंद किया गया था। अनलाइक अदर क्रिमिनल्स, बाकी अपराधियों की तरह नहीं था वो। ही वॉज पोलाइट एंड नॉट वायलेंट, पोलाइट था वो। He was popularly known as Ivan Zabrik because he had already escaped from jail 3 times, क्योंकि 3 बार वो जेल से भाग चुका था। And now, to fulfill his desire to take an O-level test in German, a teacher was arranged to give him classes in the evening. However, he was able to escape 4th time also. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नर ने क्या प्रिकॉशंस ली थी इवांस के एग्जामिनेशन के दौरान, तो देखो जैक्सन को ऑर्डर दिया गया था कि इवांस की सेल को चेक करो। स्टीफन्स को कहा जाता है कि तुम सेल में अंदर बैठोगे जब तक कि पेपर नहीं पूरा हो जाता है। एक माइक्रोफोन भी फिट किया जाता है ताकि गवर्नर जो है सारी साउंड को सुन सके। तो इस तरीके से हर पॉसिबल प्रिकॉशन ली जाती है इवांस क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन करेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमारे सेट 2 के फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन खत्म होती है और साथ ही हमने सेट 2 में आने वाले सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, ईमानदारी से अपना पेपर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।